पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फास्ट बॉलर पैदा किए हैं, जैसे कि शुएब अख्तर, वसीम अकरम, सरफराज नवाज, इमरान खान, मोहम्मद आमिर, और ये लिस्ट लंबी से लंबी ही होती चली जाएगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ ऐसे फास्ट बॉलर भी आए थे जो अब अकेले अपने दम के ऊपर मैच जितवाने की काबिलियत रखते थे और इनका शुमार दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर के अंदर होता था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ ऐसे चंद ही बैट्समैन शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान को बहुत ही उम्मीदें थी, जैसे कि यूनिस खान, इस्मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास और सईद अनवर। इनके अलावा शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आया हो। पाकिस्तानी फैन जब सचिन तेंदुलकर को, वसीम अकरम और शुएब अख्तर को फेस करता देखते या फिर विराट कोहली को हर तरह की कंडीशन के अंदर रन बनाते देखते तो इनके मन में भी आती कि काश पाकिस्तान के अंदर भी कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होता। और 2010 के बाद ये हालात मजीद ही खराब होते गए। पाकिस्तान ने जितने भी इवेंट्स हारे या फिर जितने भी इवेंट्स में सेमीफाइनल तक क्वालिफाई न कर पाए, वो सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन की लापरवाही यानी कि बैट्समैन के रन चेज न करने या फिर रन बनाने की वजह से। अहमद शहजाद और उमर अकमल जैसे बैट्समैन से पाकिस्तानी फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन पर पूरा ना उतर सके। ओडीआई के अंदर अक्सर 150 या 200 तक का रन चेज करते वक्त हमारे महान बल्लेबाजों की अक्सर हिम्मत जवाब दे जाती थी। 2013 की चैंपियन ट्रॉफी, 2015 का T20 वर्ल्ड कप, 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप, इन तमाम बड़े बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक अपनी जगह ना बना सका और इसकी सबसे बड़ी वजह रही पाकिस्तान के महान बल्लेबाज। और पाकिस्तान ने इस दौरान जितने भी मैचेस जीते वो सब के सब अपने बॉलर्स के दम पर जीते। ऐसे बदतरीन हालात में एंट्री होती है बाबर आजम की। Decibels, well, they're off the charts. Here we go. Babar needs 3. Does Babar get it? Yes, he does. The king stands tall once again tonight, and he lights up Qaddafi Stadium. 30. नाज़रीन, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दी राइज ऑफ बाबर आजम या फिर हु इज बाबर आजम। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं शुरू से। पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर की तरह से बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट जर्नी की शुरुआत गली क्रिकेट से ही की थी। इस दौरान लाहौर नेशनल अकेडमी में अंडर 16 के लिए एडमिशन होने थे और बाबर आजम को 5 मैच में से 3 मैचेस खिलाए गए। इन 3 मैचेस के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस 0 रही और बाबर आजम का इन 3 मैचेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर 30 था। इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनका नेशनल अकेडमी के अंदर एडमिशन तो ना हो सका। बाबर आजम का कहना कि उन्हें इस बात पर दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। बाबर आजम अपने कजन के साथ 1 घंटा पहले प्रैक्टिस सेक्शन में जाते, सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू कर देते और सबसे आखिर में अपने घर वापस लौटते। बाबर का कहना है कि उन्होंने ये सब कुछ 1 साल तक किया। 1 साल के बाद लाहौर में होने वाले ट्रायल के अंदर बाबर आजम सिलेक्ट हो गए। बाबर आजम का कहना है कि उनका फोकस सिर्फ अंडर 16 या अंडर 19 में खेलना नहीं था, बल्कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2015 में। पूरे 6 साल बाद कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई थी। ये सीरीज इंटरनेशनल क्रिकेट के पाकिस्तान में वापसी के लिए बहुत ही अहम थी। इस सीरीज में बाबर आजम ने अपना डेब्यू किया, लेकिन कौन जानता था कि इस सीरीज में डेब्यू करने वाला लड़का आगे चलकर बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देगा। बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री के पहले मैच में इन्होंने 150 स्कोर की और फिर पूरा साल हल्की फुल्की परफॉर्मेंस चलती रही। फिर अगले साल 2016 में बाबर आजम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में शामिल कर लिया गया। सीरीज के पहले मैच के अंदर बाबर आजम ने 1 सेंचुरी स्कोर की। सब लोग इसको एक आम सी सेंचुरी समझ रहे थे, लेकिन सीरीज के दूसरे मैच के अंदर बाबर आजम ने एक और सेंचुरी स्कोर कर दी। लेकिन हैरत की बात तब हुई जब सीरीज के तीसरे मैच के अंदर बाबर आजम ने एक और सेंचुरी स्कोर कर दी। इस तरह पाकिस्तान शायकीन को ये पता चल गया कि बाबर आजम आगे चल के बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देगा। इसके बाद बाबर आजम ने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तानियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के अंदर एक सेंचुरी स्कोर कर दी थी। 2005 के बाद किसी बल्लेबाज ने ये कारनामा पहली बार किया था कि ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के अंदर सेंचुरी स्कोर करना। और इसके बाद 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। इनका हाईएस्ट स्कोर इंडिया के खिलाफ 46 था। अब बाबर आजम को दुनिया क्रिकेट में अपने आप को उभारने के लिए किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करना था। साल शुरू होता है 2019, इसको बाबर आजम का प्राइम ईयर भी कहा जाता है। इस दौरान ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, जिसके दौरान बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की हुई थी। बाबर आजम ने इसके अंदर बहुत सी मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर अपने आप को दुनिया क्रिकेट के अंदर उछाल दिया कि दुनिया में
बाबर आजम नाम का भी एक प्लेयर है। तो बाबर आजम ने बहुत से रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, बहुत से रिकॉर्ड ब्रेक्स इनिंग खेलनी, विराट कोहली के बहुत से रिकॉर्ड तोड़े, हाशिम मामला के बहुत से रिकॉर्ड तोड़े। इस वक्त बाबर आजम ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन, T20 के नंबर 3 बैट्समैन और बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के अंदर टॉप 3 के अंदर शामिल हैं। बाबर आजम पिछले 3 साल से ओडीआई के अंदर नंबर 1 बैट्समैन है। पाकिस्तानी फैन बाबर आजम को बॉबी के नाम से भी जानते हैं और बहुत से लोग इनको किंग पुकारते हैं। उम्मीद है कि बाबर आजम फ्यूचर के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस इसी तरह बरकरार रखेंगे और बहुत सी सेंचुरियां स्कोर करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो गाइस इस चैनल के अंदर आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस आने वाली हैं बहुत ही कमाल की। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सब लिखो गुड